रिच डैड पुअर डैड के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आज हम उस कहानी को समझेंगे जहां एक 9 साल का लड़का गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखने वाला था। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से 9 साल के रॉबर्ट से। बड़ा गुस्से में था क्योंकि उसकी मजदूरी थी सिर्फ 10 सेंट पर आवर और 3 हफ्ते हो गए काम करते करते हाथ में 1 पैसा तक नहीं आया था। ऊपर से उसके पढ़े लिखे लेकिन पुअर डैड ने गुस्से को और भड़का दिया। उन्होंने कहा, बेटा जाओ और अपना हक मांगो, जो तुम डिजर्व करते हो वो मांगो, और अगर ना देना तो छोड़ दो ऐसी नौकरी, कोई जरूरत नहीं है ऐसी नौकरी की। बस ये सलाह मिलते ही रॉबर्ट को हिम्मत आ गई। अगले ही शनिवार वो सीधा अपने रिच डैड के ऑफिस पहुंच गया। दिमाग में सब कुछ साफ था, या तो सैलरी बढ़ेगी या फिर ये काम खत्म। अंदर ना गुस्से की एक आग सी जल रही थी। लेकिन वहां पहुंचकर मामला थोड़ा अलग था। रिच डैड ने उसे फौरन बुलाया नहीं, बल्कि रॉबर्ट को अपने ऑफिस के बाहर पूरे 1 घंटे इंतजार करवाया। अब सोचिए, हर मिनट जो गुजर रहा था रॉबर्ट का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसे लगा कि ये तो सीधी सीधी बेइज्जती है, उसे जानबूझकर तंग किया जा रहा है। मन तो किया कि उठकर चला जाऊं, लेकिन वो रुका रहा। शायद उसे नहीं पता था कि ये इंतजार बस इंतजार नहीं था, ये उसके सबक का पहला हिस्सा था। आखिरकार जब रॉबर्ट का सब्र बिल्कुल जवाब देने वाला था, तब रिच डैड ने उसे अंदर बुलाया। अब वक्त था आमने सामने की टक्कर का। रिच डैड अपनी कुर्सी पर बड़े आराम से शांति से बैठे थे, जैसे जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। रिच डैड ने कोई इधर उधर की बात नहीं की, सीधे पॉइंट पर आए। बोले, मुझे पता है कि तुम तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो या फिर तुम काम छोड़ दोगे। उनकी आवाज़ इतनी शांत थी, इतनी आराम वाली थी कि रॉबर्ट का गुस्सा और भड़क गया। और बस रॉबर्ट का गुस्सा फूट पड़ा। आंसुओं के साथ वो चिल्लाया, आपने अपना वादा तोड़ा, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया, आप एक धोखेबाज हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा पूरा शहर आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, सारा पैसा बस अपने लिए रखते हैं। रॉबर्ट के इस गुस्से पर रिच डैड ने पता है क्या किया? वो थोड़ा सा मुस्कुराए और एक ऐसी बात कही जिसने पूरा सीन ही बदल दिया। उन्होंने कहा, नॉट बैड, 1 महीने से भी कम टाइम में तुम बिल्कुल मेरे ज्यादातर एम्प्लॉयज की तरह बात करने लगे हो। ये सुनकर रॉबर्ट एकदम से चुप, हैरान और कंफ्यूज हो गया। जब रॉबर्ट ने पूछा, आपने मुझे क्या सिखाया है, तो रिच डैड में बड़े शांत होकर जवाब दिया, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। ये वो मोमेंट था जब रॉबर्ट को रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ, वो कम तनख्वाह, वो लंबा इंतजार, उसका गुस्सा, ये सब एक प्लान का हिस्सा था, एक ट्रेनिंग का। और फिर यहाँ से शुरू होता है जिंदगी का वो सबसे इम्पॉर्टेंट सबक जो स्कूल की किताबों में कभी नहीं मिलता। तो रिच डैड ने एक बड़ी कमाल की बात समझाई। उन्होंने कहा, देखो, स्कूल और जिंदगी, इनके सिखाने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। स्कूल में क्या होता है, टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं और सिखाते हैं। पर जिंदगी लेक्चर नहीं देती, वो तो बस धक्के मारती है। हर धक्का असल में एक इशारा होता है। रिच डैड के हिसाब से जब भी जिंदगी धक्का मारती है तो वो असल में कह रही होती है, उठो, जागो, कुछ ऐसा है जो मैं चाहती हूं कि तुम सीखो। ये धक्के ही हमारी मुश्किलें हैं, हमारे चैलेंजेस हैं, और इन्हीं के अंदर सबक छिपा होता है। और इन्हीं धक्कों पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वही उनकी किस्मत बनाता है। कुछ लोग तो बस हार मान जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं। कुछ गुस्सा हो जाते हैं और अपने बॉस, अपनी नौकरी या अपने पार्टनर पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस सबक को सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो इन धक्कों का वेलकम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर धक्का उन्हें कुछ नया सिखाने के लिए ही आया है। रिच डैड ने रॉबर्ट के सामने 2 रास्ते रखे। अगर तुम ये सबक सीख गए तो तुम एक समझदार, अमीर और खुश इंसान बनोगे, और अगर नहीं सीखा तो पूरी जिंदगी अपनी परेशानियों के लिए अपनी नौकरी, अपनी कम सैलरी या अपने बॉस को दोषी ठहराते रहोगे। तो ये सबक सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, ये उस माइंडसेट शिफ्ट के बारे में था जो एक एम्प्लॉय और एक मालिक की सोच को अलग करता है। फिर रिच डैड ने एक बहुत बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ये समझ जाओ कि प्रॉब्लम तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो और ज्यादा समझदार बन सकते हो। मतलब असली पावर दूसरों को ब्लेम करने में नहीं, खुद को बदलने में है। और ज्यादातर लोग यही करते हैं,
है ना? एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी थोड़ी बेहतर सैलरी वाली नौकरी ढूंढते हैं। उन्हें लगता है इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि असल प्रॉब्लम नौकरी है ही नहीं, प्रॉब्लम तो उनकी सोच है, जिसे वो हर नई नौकरी में अपने साथ ले जाते हैं। तो रॉबर्ट ने वही सवाल पूछा जो अब हम सबके दिमाग में है, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? हल क्या है? और तब रिच डैड ने वो सबक दिया जो इस पूरी किताब की, इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। लेसन नंबर 1, उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। बस इतनी सी लाइन, पर सोचिए, दौलत बनाने का पूरा राज, पूरा सीक्रेट इसी एक लाइन में है। यही वो माइंडसेट का शिफ्ट है जो एक को एम्प्लॉय बनाता है और दूसरे को मालिक। तो इस कहानी के आखिर में सवाल ये बचता है कि जिंदगी हमें और आपको क्या धक्के दे रही है? वो कौन सा सबक है जिसे सीखने का मौका बार बार मिल रहा है? इस पर सोचना जरूरी है।